तो हेलो वंस अगेन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मिराकल एजुकेशन। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे थे कि हम लोग आप लोग का ऑनलाइन सीरीज़ चला रहे थे, उसमें हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देख रहे थे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो आपका बच्चों चैप्टर्स था, मैंने एक्सक्रीशन, व्हाट इज़ एक्सक्रीशन कवर कर लिया था। फिर उसके बाद यूरेटर के बारे में मैंने कवर कर लिया था। ठीक है, तो लास्ट हम लोग किडनी के बारे में देख लिए थे, यूरेटर के बारे में देख लिए थे। मतलब कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो कोर पार्ट्स हैं उनके बारे में एक एक करके पार्ट बाय पार्ट में हम लोग वीडियो देख रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने देख लिया था बच्चों, किडनी के बारे में देख लिया था, यूरेटर के बारे में देख लिया था। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ यूरेथ्रा के बारे में। एकदम 3D मॉडल में आप देखेंगे बच्चों, ठीक है, विद कलरफुल एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, हम लोग आज यूरेथ्रा के बारे में पढ़ेंगे। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा का क्या काम है। ठीक है, तो ऐसा ये टॉपिक है जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों व्हाट इज यूरेथ्रा, डेफिनेशन। यूरेथ्रा इज अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स द यूरिनरी ब्लैडर टू द यूरिनरी मियाटस या ओपनिंग और पैसेज वे फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम बोथ फीमेल एज वेल एज मेल। ठीक है बच्चों, हम लोग देख क्या लिए, किडनी जो था वो यूरिन को बना लिया, यूरेटर वहां से यूरिन को ले आया, रख कहां पे दिया बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर के बाद से यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है हमारा स्टोर हो गया। अब यहां से ये वापस ये आउटर इन्वायरमेंट में एक्सपेल आउट किया जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर एक्सपेल आउट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, तो वही यहां पे लिखा है दैट कनेक्ट्स द यूरिनरी ब्लैडर टू द यूरिनरी मियाटस या ओपनिंग फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिन फॉर बोथ फीमेल्स एज वेल एज मेल्स। ठीक है, द यूरेथ्रा इज अ मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए बच्चों, यहां पे कितना अच्छा से इसको हम लोग हाईलाइट करके यहां पे आपको दिखाए हैं कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए इसका काम क्या है, तो पैसेज ऑफ यूरिन, मतलब कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से निकालना और फिर शरीर के बाहर फेंक देना, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए एक वेस्ट है। ठीक है, द यूरेथ्रा डिफर इन मैन एज वेल एज इन वीमेन। मेल में और फीमेल में दोनों में यूरेथ्रा पाया जाता है, क्योंकि दोनों के बॉडी से यूरिन को डिस्चार्ज करना होता है। ठीक है, लेकिन मेल का यूरेथ्रा और फीमेल की यूरेथ्रा में कुछ डिफरेंसेस होते हैं बच्चों। ठीक है, तो आगे की स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस है। ठीक है, बस इतना जानिए कि यूरेथ्रा एक ट्यूब है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है, और जो भी यूरिन जो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है उससे यूरिन को बाहर हमारे मतलब आउटर एनवायरनमेंट में एक्सपेल आउट कर देता है, क्योंकि यूरिन क्या है, हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, और क्या होता है, ये दोनों सेक्सेस में पाया जाता है, मेल में भी एज वेल एज फीमेल में भी। ठीक है, मेल में भी और फीमेल में। लेकिन आगे के स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है, मेल यूरेथ्रा में क्या डिफरेंस है और फीमेल यूरेथ्रा में क्या डिफरेंस है। The male urethra is longer in male than in female। पहला पॉइंट, मेल यूरेथ्रा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, द मेल यूरेथ्रा कंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है, आगे दिखाएंगे बच्चों। द फीमेल यूरेथ्रा इज शॉर्ट एंड कंटेन ओनली एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इसमें सिर्फ एक्सटर्नल स्फिंक्टर रहता है। In male, the urethra passes through the prostate and into the penis। पहले ये प्रोस्टेट को होता हुआ तब पेनिस में प्रवेश करता है। ठीक है, इन फीमेल द यूरेथ्रा इज मच शॉर्टर, इट रन्स फ्रॉम द ब्लैडर टू ओपन इन फ्रंट ऑफ द वेजाइना। ठीक है, फीमेल्स में देखिए, मेल में क्या है बच्चों कि ये जो है ना यूरेथ्रा, ये लॉन्गर है। क्यों, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर से निकला, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड को क्रॉस करता हुआ तब यहाँ पे आकर के ये हो गया बच्चों आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हो गया आपका पेनिस। ठीक है, तो ये मेल यूरेथ्रा का है कि प्रोस्टेट ग्लैंड को क्रॉस करता हुआ तब ये पेनिस में आकर के प्रवेश करता है। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है बच्चों, ये डायरेक्टली यहां से निकलता है और डायरेक्टली वेजाइना में जाकर के एंटर कर जाता है। ठीक है, यहां से निकलेगा और ये ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर और वेजाइना में जाकर के प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या डिफरेंस है। मेल यूरेथ्रा, बात करते हैं बच्चों मेल यूरेथ्रा की। तो मेल यूरेथ्रा प्रोवाइड्स अ कॉमन पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन एज वेल एज सीमेन।
यूरिन भी इससे पास करता है और सीमेन भी हमारा जो है वो इसी पाथवे से पास करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ, दोनों का पार्ट है, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ये आपका वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो वो कौन सा पार्ट है बच्चों? यूरेथ्रा। क्यों? क्योंकि यूरिनरी से क्या पास करेगा? यूरिन, और रिप्रोडक्टिव से क्यों? क्योंकि सीमेन इसी से पास कर रहा है, तो इसलिए दोनों का पार्ट हो गया। इसकी लंबाई अगर देखी जाए तो 19 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है बच्चों ये, ठीक है। और इसके 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, स्पॉन्जियोस या पेनाइल यूरेथ्रा। नाम के आधार पे कि ये अगर यूरेथ्रा यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इसका एक्सटेंड ओरिजिन है, और ये इधर की ओर पूरा नीचे तक यहाँ तक आता है, ठीक है। ये जो ट्यूब है, पिंक कलर का ट्यूब आप देख रहे हैं बच्चों, यही है यूरेथ्रा आपका, ठीक है। अगर इसका कुछ पोर्शन जो प्रोस्टेट ग्लैंड को क्रॉस करता हुआ आएगा तो उसको बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अगर कुछ पोर्शन जो कि इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में रहेगा उसको बोलेंगे मेम्ब्रेनस, और जो पेनाइल स्पॉन्जियोसम में होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे स्पॉन्जियोस या पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द मेल यूरेथ्रा, पार्ट्स ऑफ द मेल यूरेथ्रा में देखते हैं सबसे पहले प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इट ओरिजिनेट एट द यूरेथ्रल ओरिफाइस ऑफ द ब्लैडर एंड पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड। यूरेथ्रल ओरिफाइस, ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो ग्रीन और ब्लू से, ग्रीन से लेबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूरेथ्रा यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये है यूरेथ्रल ओरिफाइस, और ये प्रोस्टेट को कवर करते हुए तब नीचे की ओर भाग रहा है। तो वो रीजन ऑफ यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट में लाई कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल दिए बच्चों? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इट इज द शॉर्टेस्ट एंड नैरोएस्ट पार्ट, सबसे छोटा और नैरोएस्ट पार्ट है, एंड एक्सटेंड फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड टू द बल्ब ऑफ द पेनिस, ठीक है। आप देख क्या रहे हैं बच्चों कि ये मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड से स्टार्ट हो रहा है, और जो बल्ब ऑफ द पेनिस है यहां तक ये आ रहा है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, आफ्टर पासिंग थ्रू द पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड है स्पॉन्जियोस और पेनाइल यूरेथ्रा। द स्पॉन्जियोस लाइज विद इन द स्पॉन्जियोसम या स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है, सराउंडिंग द मेल यूरेथ्रा ऑफ द पेनिस एंड टर्मिनेट्स एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस इन द ग्लैंड्स पेनिस, दैट इज द टिप ऑफ द पेनिस। आप देख क्या रहे हैं बच्चों? ये हो गया आपका प्रोस्टेटिक, ये हो गया आपका मेम्ब्रेनस, और ये वाला जो पोर्शन है जो पेनिस के स्पॉन्जियोसम के बीचों बीच रहता है और फिर ये ग्लैंड्स पेनिस से होता हुआ बाहर निकल जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्जियोस या पेनाइल यूरेथ्रा। होप सो कि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो, तीनों टाइप का पार्ट को समझने में। वैसा पार्ट जो कि प्रोस्टेट में लाई करता है, जो शॉर्ट एंड नैरो पार्ट रहता है जो कि प्रोस्टेट से स्टार्ट होता है और बल्ब ऑफ द पेनिस के पास आके खत्म हो जाता है, और स्पॉन्जियोस जो कि बल्ब ऑफ द पेनिस से स्टार्ट होता है, पूरा पेनिस को कवर करता है, और टिप ऑफ द पेनिस या ग्लैंड्स पेनिस पे आकर के जो खत्म होता है उसको हम लोग स्पॉन्जियोस या पेनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कितना अच्छा से यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। ब्लैडर हो गया, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है, ये हो गया ग्लैंड्स पेनिस। तो यहाँ पे जो ये लाई करेगा, ठीक है, ये वाला हो गया प्रोस्टेटिक, ये वाला हो गया मेम्ब्रेनस, और स्पॉन्जी और पेनाइल यूरेथ्रा यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया बल्ब ऑफ द पेनिस, ठीक है। चलिए स्फिंक्टर ऑफ द मेल यूरेथ्रा, ठीक, ये तो हो गया पार्ट्स ऑफ द यूरेथ्रा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़े बच्चों? दूसरा चीज जो मेल यूरेथ्रा में देखे क्या, वो था कि मेल यूरेथ्रा में स्फिंक्टर होता है, और वो भी कितना? 2 स्फिंक्टर, एक है आपका इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं व्हाट इज स्फिंक्टर, ठीक है। अ स्फिंक्टर इज अ सर्कुलर मसल, गोल मसल होता है, दैट नॉर्मली मेंटेन्स कंस्ट्रिक्शन ऑफ द नेचुरल बॉडी पैसेज और ओरिफाइस एंड विच रिलैक्सेस एज रिक्वायर्ड बाय नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, ठीक है। तो बच्चों अगर स्फिंक्टर एक लाइन में समझना है तो स्फिंक्टर इज नथिंग बट एक गोल सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है? रेगुलेट करता है कि कब मेरा ओपनिंग खुलेगा और कब मेरा ओपनिंग नहीं खुलेगा। तो एक टाइप से बोल दो तो ये वाल्व है,
ठीक है। वाल्व वो हमारे ऊपर होता है। वाल्व का अगर डंटी टूट जाएगा तो हम लोग खोल पाएंगे क्या? जो टंकी में वाल्व रहता है अगर उसका डंटी टूट जाएगा तो हम लोग उसको नहीं खोल पाएंगे। तो वैसे ही बच्चों ये जो स्फिंक्टर है ये क्या होता है? एक वाल्व की तरह काम करता है। ठीक है। वाल्व क्या करता है? ये कंट्रोल करता है कि कब यूरिन को बाहर भेजने के लिए खुलना है और कब बंद रखना है। नहीं तो अगर वो नहीं रहेगा तो यूरिन हमेशा लीक आउट करते रहेगा हमारे बॉडी से। ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मसल का स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्फिंक्टर बोलते हैं। तो मेल में दो गो स्फिंक्टर देखने को मिलता है बच्चों, एक है आपका एक्सटर्नल, एक है आपका इंटरनल। ठीक है। तो दो टाइप का स्फिंक्टर देखने को मिलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल एंड एट द नेक ऑफ द ब्लैडर अबव द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। ये रहता कहाँ पे है? नेक ऑफ द ब्लैडर। जो ब्लैडर रहता है ना बच्चों, यहाँ पे देखिए। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए बच्चों, यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर, नेक ऑफ द ब्लैडर। ठीक है। अबव द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर। ठीक है। ये है इंटरनल स्फिंक्टर और इट फॉर्म्स कंसिस्ट सराउंडिंग द मेम्ब्रेनस पार्ट। एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो जो मेम्ब्रेनस प्रोस्टेट है उसको कवर करता है। तो ये दो टाइप का स्फिंक्टर मेल में देखने को मिलता है, एक है इंटरनल, दूसरा है आपका एक्सटर्नल। ठीक है बच्चों। चलिए, ये था पूरा कहानी आपका मेल यूरेथ्रा की। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेल यूरेथ्रा, कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन। 3 पार्ट्स होता है, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस, स्पॉन्जियोस। ठीक है। फिर उसके बाद से स्फिंक्टर दो टाइप का हुआ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अब आ जाइए बच्चों फीमेल यूरेथ्रा के बारे में। ठीक है। इतना तो था भाई मेल यूरेथ्रा के बारे में। अब हम लोग फीमेल यूरेथ्रा के बारे में देखते हैं। तो मैंने क्या बताया कि वो अराइज कहाँ से करेगा? यूरिनरी ब्लैडर से और डायरेक्टली वेजाइना में चला जाएगा। तो इसके लिए इसकी लंबाई कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और 6 mm इसका डायमीटर होता है। इट रन डाउन बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस इन फ्रंट ऑफ द पेल्विक बोन एंड ओपन टू द जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वेजाइना। द एक्सटर्नल इज गार्डेड बाय द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर विच इज अंडर वॉलेटरी कंट्रोल। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए बच्चों, ये सजाइटल प्लेन में है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये रहा आपका यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे है। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन हो गया और यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से निकला और डायरेक्टली ये कहाँ पे आ जा रहा है? एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस में। ठीक है। ये देखिए यहाँ से निकला और डायरेक्टली आ जा रहा है। ठीक है। वेजाइना को ये क्रॉस करता हुआ एक्सटर्नल स्फिंक्टर में आ जा रहा है। और क्या है इसमें? कोई ये जो मेल यूरेथ्रा का है, ये जो स्फिंक्टर है, ये मेल यूरेथ्रा के बारे में बताया गया है बच्चों। ठीक है। ये फीमेल में सिर्फ एक ही स्फिंक्टर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस। इसकी लंबाई भी छोटी होती है। ठीक है। इसलिए फीमेल्स आर मोर प्रोन फॉर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है। क्योंकि अगर हल्का सा इंफेक्शन वेजाइना में हुआ तो वो डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाएगा? आपका यूरेथ्रा को क्रॉस करते हुए यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाएगा। ठीक है। इसलिए फीमेल्स आर मोर प्रोन फॉर यूटीआई। यही रीजन है कि फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप देखिए जो लेयर्स हैं, ठीक है, लेयर्स ऑफ वॉल ऑफ द फीमेल यूरेथ्रा। जो फीमेल यूरेथ्रा होता है उसमें जो वॉल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है इनर लाइनिंग और दूसरा है आउटर लाइनिंग। ठीक है। पहला होगा बच्चों, ये जो पहला होगा इसको हम लोग बोलेंगे आउटर लाइनिंग और दूसरा जो है वो है इनर लाइनिंग। ठीक है। ये पहला वाला है आउटर और दूसरा जो है बच्चों इनर लाइनिंग। ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द म्यूकोसा इज सपोर्टेड बाय लूज फाइब्रोइलास्टिक एंड कंटेनिंग ब्लड वेसल एंड नर्व। और जो इनर वाला होता है उसी में ब्लड वेसल्स और नर्व जो होते हैं वो देखने को हमको मिलते हैं। ब्लड वेसल्स एज वेल एज नर्व्स इनर वॉल में देखने को मिलेंगे। Difference between male and female urethra. Male urethra is long, female is short. Length 19 to 20, 4 centimeter. Function urination and ejaculation, only urination. And Follis is difficult sometimes and Follis is easy in female. ये हो गया मेन डिफरेंस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सो इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ वॉल्स को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है। दो गो लेयर, आउटर मसल लेयर एंड इनर लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा। आउटर मसल इट इज मस्कुलर लेयर ऑफ द ब्लैडर, इट हैज 2 पार्ट्स। ठीक है। एंड इनर लेयर एंड आउटर लेयर। ठीक है। आउटर लेयर की बात कर रहे हैं। आउटर लेयर फिर 2 पार्ट में कन्वर्टेड है, एक हो गया इनर लेयर एज वेल एज आउटर लेयर। जो इनर लेयर है वो स्मूथ मसल का बना हुआ है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है।
ठीक है, किसके कंट्रोल में है बच्चों? ऑटोनॉमी। और जो आउटर लेयर है स्ट्राइटेड मसल, और ये वॉलेंट्री कंट्रोल में है, ठीक है। वॉलेंट्री मतलब कि हमारे कंट्रोल में है वो, ठीक है। वॉलेंट्री एज वेल एज दो टाइप का कंट्रोल, वो वॉलेंट्री कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका। और इनर लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा के बारे में हम लोगों ने देखा कि इनर लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा में क्या है, तो लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स और फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है। आउटर लेयर में दो लेयर है, इनर लेयर एज वेल एज आउटर लेयर। इनर लेयर जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, और जो आउटर लेयर है वो वॉलेंट्री इन नेचर होता है, ठीक है। और फीमेल यूरेथ्रा में सिर्फ एक स्फिंक्टर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो ये था बच्चों मेल एज वेल एज फीमेल यूरेथ्रा के बीच में डिफरेंस, जो कि आपको अगर शॉर्ट नोट आता है तो आप इतना आसानी से लिख दोगे, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियोस में, ठीक है। अभी हम लोग किडनी का देख लिए, यूरेटर का देख लिए, यूरेथ्रा का देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर का, ठीक है। और फिर हम लोग प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहने के लिए।